हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये प्रश्नावली क्या है 3.6 है। ठीक, मतलब 3.6 प्रश्नावली है गणित कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। जैसे में इसमें भी एक्स और वाई का मान बताना है, तो इसमें जानते हैं क्या किया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड के नजरिए से कहेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 3.6 प्रश्नावली में तकरीबन 8 क्वेश्चन है। कोशिश कर रहे हैं, देखिए आज की क्लास में कहाँ तक हो पा रहे हैं। कोशिश यही रहेगा कि खत्म करें, नहीं हो पाएगा तो दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन खैर देखें, करने का तरीका सीखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना 2। इक्वेशन नंबर 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना 13/6। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहली बात जानते हैं क्या किया जाता है कि जो 1/x रहता है ना, इसको बदल दिया जाता है। मतलब इसको कोई दूसरा चीज मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे में 1/x, सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में इसको हम बनाएंगे। जैसे में 1/x जो दे रहा है, तो इसमें वेरिएबल जो है क्या आ जा रहा है, मतलब चर जो है नीचे आ गया है। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम इसको मानेंगे कुछ। ठीक है, दूसरा कोई वेरिएबल मान लेंगे चर। तो सबसे पहली बात इसको देखें कैसे हल किया जाता है, एक करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले काम आप ये कीजिएगा कि मान लीजिएगा कि माना 1/x जो है ना वो a के बराबर है। पहला काम ये कीजिएगा। दूसरा काम 1/y जो है ना, इसको आप b मान लीजिए। पहला काम यही करना है, जो इक्वेशन आएगा ऐसे ही मान के करना है। ठीक, आगे देखिए आगे कैसे करना है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि a का मान उठा के मतलब ले चल के 1/x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो जब आप ले चल के यहाँ पे रखेंगे तो 1/x की जगह पे आप क्या रखेंगे, a। तो यहाँ a ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/3 है तो 1/y को आप क्या माने, 1/y को b माने, तो b ऊपर रहेगा और 3 जो होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे। बराबर क्या है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 अब ऐसे बना। ठीक है, तो इसको आप बना ले। कैसे करेंगे, 2 और 3 के एलसीएम ले लीजिए, या 3 से इसमें गुणा कीजिए तो 3a बनेगा, प्लस 2 से इसमें गुणा कीजिए तो क्या बनेगा, इसमें 2 भी बराबर। इधर क्या बन जाएगा, ये दोनों का एलसीएम होता है 6 होता है, 6 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर 1 इस रूप में आया। ठीक है, वैसे ही काम इसमें करना है। देखिए 1/x है ना, आप कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना, a बटे क्या लिखेंगे, नीचे क्या है 3 है तो 3, प्लस 1/y को आप क्या माने, b माने, तो आप यहाँ पर b लिखे और बटे में 2 की जगह आप ये 2 है नीचे तो 2 लिख दीजिए, बराबर क्या कीजिए 13/6 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ से 3 का टेबल पड़े ओवर में जाए, इसी बात है, नॉर्मल चीज है यार। 3 2 6 तो ऊपर गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, और बराबर 13/6। तो 6 से ये 6 क्या हो जाएगा, खत्म। तो इक्वेशन 2 कैसे बना देखें। इक्वेशन 1 को पहले यहां लिख दे रहे हैं, 3a हल करने में सही रहेगा, प्लस में 2b बराबर 12। इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बना, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बना, 2a प्लस में 3b बराबर के तेरा इक्वेशन नंबर 2 ये बना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, बन गया क्योंकि चर अब इसमें ऊपर आ चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी 2 को सेम करके कैंसिल कर देंगे, कटाएंगे, कटाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 2b है और यहाँ पर क्या है 3b है। या तो आप a को सेम करें या तो आप b को सेम करें, एलिमिनेशन मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसे विलोपन विधि कहते हैं। तो हम इसे विलोपन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2b को पहले सेम कर लिया जाए, 2b है यहाँ भी 3b है। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे सेम होगा, 3b से आप इक्वेशन नंबर 1 में गुणा कर दें और 2b को सेम करना है तो इससे आप 2 में गुणा कर दें, मतलब इस 2 से इक्वेशन नंबर 2 में गुणा कर ले, बस जो इक्वेशन बनेगा इसमें b सेम हो जाएगा। सेम करने का ये होता है फंडा। ठीक है, अब देखें 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 दुना के 6 भी बराबर 12 के कितना हो जाएगा 36। इक्वेशन नंबर आप इसको क्या मान ले 3 मान ले, क्योंकि जब इक्वेशन परिवर्तित होता है, चेंज होता है, इसको कोई इक्वेशन नाम दिया जाता है। जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मान लिए। ठीक, अब आगे देखिए 2 से आप इसमें गुणा करें, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 6 भी हो जाएगा बराबर 13 दूना कितना हो जाएगा 26। अब इक्वेशन नंबर आप इसको क्या मान ले 4 हो गया। अब सिंपल एक चीज देखेंगे आप, ये दोनों चीज क्या है, ये बी वाला क्या है, दोनों सेम हो गए। आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बस 3 में से 4 को क्या कर दीजिएगा माइनस। जैसे आप समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा खत्म। अब 9 में से 4 घटा कितना बचेगा 5a बराबर इधर आ जाए। 36 में से आप 26 घटाएंगे तो यहां क्या बचेगा 10, तो 5 से 10 को मार दीजिए तो a बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगा भाई 2 आएगा। तो a का मान कितना निकल के आ गया 2।
क्या आंसर हो गया? तो अभी नहीं, ए किसको माने थे आप देखे पहली बार, ए आप किसको माने थे? पहले ए बी का मान निकाल ले, इसके बाद मान निकाल लेंगे एक्स का और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ये तो ए का मान निकाले हैं। अब देखिए इस ए का मान अब उठा के मन करे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दे यहां पर, ठीक है, या 3 में रख दे, जहां मन करे वहां रख दे। तो हम इस ए का मान, ठीक है, ले चल के हम कहां रख दे रहे हैं? 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में। तो लिखिएगा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 1 कौन है? देखिए ये वाला है, इसको यहां लिख ले पहले, 3a प्लस में 2b, इसके बाद बराबर क्या है? 12 लिख ले। एक जगह पे आप क्या लिखिएगा? 2, यहां 2 रखे, 3 गुणे क्या कीजिए यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2b है तो 2b लिखे, बराबर 12 है तो 12 पूरा लिखे, ठीक है। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 लिखे, प्लस 2b लिख दे, बराबर यहाँ पर क्या है? 12 लिख ले। इसको उठा के इधर लेके जाए तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6। यहाँ से 2b का मान कितना आ जाएगा? 12 में 6 घटा कितना आ जाएगा बताए? 6, 2 से ये 6 खत्म। तो b का मान कितना निकल के आया? 3। a का मान निकला 2 और b का मान क्या निकल के आया? 3। अब देखिए सिंपल क्या करना है यहाँ पे, a आप किसको माने थे स्टार्टिंग में? a को माने थे 1/x और b को आप माने थे क्या? 1/y। तो आप a की जगह पे ना जो माने थे, ठीक है, a को आप क्या माने थे? 1/x माने थे ना, तो ये 1/x a की जगह पे रखिए यहाँ पर। अब x का मान निकल जाएगा 1/x, ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। यहां से x का मान निकालना है तो x किसके बराबर हो जाएगा? नीचे 1 मान के 3 गुणा कर ले, यहां से 2x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो यहां से x का मान क्या निकल के आएगा? 1/2। x का मान निकल के आया क्या? 1/2। अब देखिए b का मान निकालना है तो b को अब किसके बराबर दर्शाए थे? 1/y के। आप यहाँ पे कर लीजिए, क्या करेंगे? 1/y जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? b का मान 3 आया है, तो बस वही काम आप नीचे 1 मान के 3 गुणा कर देंगे तो 3y बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आ जाएगा? 3 नीचे जाता है तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 3। भाई ये है आंसर, फाइनल आंसर ये है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, और वो भी 6 नंबर में आता है। भाई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, टोटल 8 क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.6 में, ठीक। तो आप अच्छे से देख ले, ऐसे ही सोल्व करना है। सबसे पहले मानेंगे, इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। आप लोग उतार ले, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है मानकर, ठीक। उसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करते हैं। आप लोग उतार ले तब तक, या स्क्रीनशॉट ले ले। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, ठीक है। इधर ध्यान दो, सबके सब इधर ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वैसे ही करेंगे। सबसे पहली बात क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? हल में हम क्या लिखेंगे? मान लेंगे, ठीक है। माना क्या मानेंगे? वो 1/√x, कहेंगे ऊपर 1/√x मान लेंगे। क्या मानेंगे? 1/√x, कहेंगे √x नीचे ही है तो 1/√x बराबर क्या मान लेंगे? a, पहला काम, ठीक है। इसके बाद 1/रूट में y जो है ना, इसको हम मान लेंगे क्या? b। बस ये काम करना है मानकर, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो माने अब ले चल के मान रख दे। देखिए 2 ऊपर है ना, डायरेक्ट a रख दे यहाँ पर, ये क्या बनेगा? 2a बन जाएगा। अब प्लस में भाई a है, इसको 29 मत समझना, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3b बन जाएगा, बराबर क्या बनेगा? इधर 2 है तो 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखें नीचे क्या दिया? 4/√x, तो 1/√x को क्या माने? a माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4a, माइनस है तो माइनस 9b हो जाएगा, बराबर यहाँ पर रखेंगे तो b वाला मान, -1 है तो -1, इक्वेशन नंबर 2 है बात। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, किसी 2 इक्वेशन को सेम किया जाता है। पहली काम ये किया जाता है, आप a को सेम करें या तो b को सेम करें। तो सिंपल देखिए, सबसे पहली बात a का मान निकालना है ना, तो b को आप सेम करें। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 लाने के लिए हमें इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में। तो यदि हम 3 से गुणा कर दे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 9 बनेगा। तो हम इक्वेशन 1 में हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे भाई ऑलरेडी 9 है, इसको 9 हमें बनाना है ऊपर वाले को। तो 3 से गुणा करेंगे तो बस इसमें नहीं होगा, 3 पहले इसमें गुणा करेगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 तितली के 9 भी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूना के 6, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन नंबर इसको आप 3 मान लीजिए, कहेंगे परिवर्तित हुआ इक्वेशन, ठीक है। मान भी सकते हैं या एक पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4a है तो आप लिख ले यहाँ पर 4a, फिर इसके बाद क्या है? बीच में माइनस है तो माइनस, 9 भी है तो 9 भी लिखे, बराबर -1 है तो -1, इक्वेशन नंबर 2 ही है ये। ऐसे कर ले। अब क्या कीजिए? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? प्लस। जैसे आप प्लस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? खत्म।
6a और 4a मिल के कितने हो जाएंगे बताओ जरा। 10a बनेंगे। बराबर इधर आ जाओ, 6 में 1 घटाओगे, कहेंगे माइनस चिन्ह है, 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो यहां पर 10a बराबर कितना आ गया, 5। तो जरा बताओ यहां से a का मान क्या निकलेगा, हम लिख देते a बराबर क्या आ जाएगा, 5/10 होगा। जब कैंसिल मारोगे तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1/, निकला 1/2। ये a का मान हम निकालने हैं, इसको रखो, x के मान निकालने में काम आएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल, a का मान निकल गया तो आप a का मान कहीं भी उठा के रख दे, तो यहां रख दे इक्वेशन नंबर 1 में, ये चीज लिखना पड़ेगा। तो a का मान लिख देना, a का मान, ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर बस आपको यही करना है, 1 में रखने पर। एक कौन है, ये वाला है, पहले समीकरण 1 लिख ले, 2a प्लस में 3b है तो प्लस में 3b और बराबर 2 है तो 2। अब आ जाएगा 2 तो 2 इंटू a की जगह क्या लिखना, 1/2 प्लस है प्लस 3b है तो 3b बराबर का 2 है तो 2। अब देखिए 2 से 2 खत्म, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस में 3b बचेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब देखो 1 को इधर लेते जाए तो 3b बराबर 2 है तो 2 और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक इधर ही आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकलेगा। तो b का मान क्या निकलेगा बता दो ना जरा, 1/3 निकला। इसको भी ऐसे कर लो ब्रैकेट में, हो गया। a और b का मान हम निकाल लिए। अब क्या करना है कि जो हम माने थे ना 1/√x बराबर a, तो a के जगह पे हम 1/√x रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा रख के देखो, यहाँ पर तो a की जगह पे हमें क्या रखना है, 1/√x रखो। यहाँ पर 1/√x रखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर है, 1/2 हो जाएगा, होगा। √x निकालना है तो गुणा इससे इसमें कर लो, इससे इसमें करो, x का मान निकालने के लिए। √x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में x बराबर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। हमें x का मान बताना है और x किस में है, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है। तो जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग जैसे वर्ग करोगे तो √x का वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। मतलब x का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 4, हो गया। वही काम जस्ट इसके साथ करेंगे। b को हम किसके बराबर माने थे, 1/रूट में y के बराबर माने थे, ये बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, √y से इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, √y बराबर 3 बनेगा। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग, y का मान निकालना है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर y केवल रूट हट जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। आई मीन x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 4 और y का मान कितना निकल के आया, 9। ये आंसर है अपना, क्या निकल गया, x और y का मान। तो 4 एक मान निकला, दूसरा वाला 9। तो भाई ये अपना आंसर है, ठीक है। ये वाला x का मान है और ये वाला y का मान। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। ऐसे ही करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप लोग तब तक उतार ले, ठीक। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 3.6 का। इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात हल करने के बाद तरीका तो हम बता ही दिए, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पहले बात मान लीजिए कि माना, देखिए 1 में x है, x अभी भी नीचे है, तो 1/x को हम क्या मान ले, a मान ले, और y को भाई हम b मान ले। y को डायरेक्ट हम किसके बराबर मान ले, b। a b में क्वेश्चन को हल करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। अब देखिए मान रख दे, यहाँ पे 4a हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3b बराबर के 14। इक्वेशन नंबर 1 ही है, ये कहीं कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, ये 3a और माइनस के 4b बनेगा और बराबर की इधर कितना हो जाएगा, 23। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, मतलब कन्वर्ट होकर ऐसे आ गए इक्वेशन, ठीक है, समीकरण ऐसे बन गए। अब क्या करना है, b को भाई बराबर करना है, सेम। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, बराबर करने के लिए जाहिर सी बात है 4 से आप 1 में गुणा कर दें और 3 से 2 में गुणा कर, ये 2 समीकरण में गुणा कर दें, p का मान सेम आ जाएगा। करें, क्या बनेगा देख रहे, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो 16a हो जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, 12b और बराबर कितना हो जाएगा, 52। इक्वेशन नंबर 3 मान ले इसे। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9a, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस नहीं माइनस है, माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12b बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 72। इक्वेशन नंबर 4। अच्छा 14 चौके 56 होता है भाई, ठीक है, 56 होगा, 14 चौके 56 होगा, 52 56 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे,
जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो ये बी वाला खत्म। 16 और 9 मिलके कितना हो जाएंगे 25। ए बराबर इधर देखें ये दोनों भी ऐड होंगे, ऐड करेंगे तो इधर भी 125 ही आएगा। जोड़ के देख सकते हैं 9 6 25 5, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 12। अब देखो 25 से इसको कैंसिल मार देते, ए का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 5 निकला। अरे 25 5 125 होता है, ए का मान निकल गया। अब जब ए का मान निकल गया तो आप ए का मान उठा के कहीं भी रख सकते हैं, मन करे यहाँ रखें या इक्वेशन ये समीकरण नंबर 2 में रखें। तो हम ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। ए का मान किस में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर भाई जैसे रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 कौन है पहले लिख ले उसको, 4a प्लस में 3b बराबर कितना है 14। इक्वेशन नंबर 1 यही तो है, रखे ए का मान कितना है 5, ए की जगह 5 रखिएगा, 4 गुणे 5 मतलब ये वही 4 गुणे 5 प्लस का कितना हो जाएगा 3b बराबर 14, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस में 3b बराबर के 14, यहाँ से 3b बराबर कितना हो जाएगा भाई 14 माइनस 20, ठीक है। तो 3b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल देखे भाई 14 में से 20 माइनस करें क्या आ जाएगा माइनस के 6, यहाँ से 3 से 6 खत्म। b का मान कितना आ गया माइनस का 3। अब देखें जो जो माने थे वो मान ले चल के रखेंगे। a किसके बराबर माने थे 1/x के बराबर, सिंपल बताएं। अच्छा 3 दूना 6 होगा भाई, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए सिंपल a किसके बराबर माने थे कि 1/x था, वो a के बराबर था। a का मान कितना निकला था 5, अब यहाँ 5 निकाल लें तो x का मान क्या निकलेगा यहाँ पर 1/, डायरेक्ट x को ऊपर लेके जाएंगे 5 नीचे आ जाएगा 1/5, x का मान कितना निकलेगा 1/5 निकल गया। अब y का मान निकालना है तो y डायरेक्ट किसके बराबर था भाई b के बराबर था, तो y का मान मतलब b के बराबर था, तो b का मान कितना है -2, तो b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा -2। तो ये रहा दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ भी। देखिए सिंपल कैसे करेंगे इसे हल करने के लिए। सबसे पहली बात हम मान लेंगे क्या, देखिए इस बार 1/x नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया 1/x - 1 है, यहाँ पर y - 2 है। तो सबसे पहली बात हम मान लेंगे वही, कुछ भी दे भाई x - 1 दिया तो इसको भी a के बराबर मान लेंगे, और 1/y - 2 जो है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे b के बराबर। बस ले चल के कल समान रख देना। रखें यहाँ पर क्या बनेगा 5a बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरा b की जगह पे है तो ये पूरे की जगह पे हम क्या मान लेंगे b, यहाँ b आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 1 यही है, ठीक है। मानने के बाद अब यहाँ सिंपल देखें 6 है तो 6a और माइनस की क्या हो जाएगा 3b या 3b बराबर क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर। तो कोई दिक्कत। अब देखें इसको बराबर करना है, समीकरण 1 में 3 से क्या करते हैं आप गुणा, बराबर करना है क्योंकि b को हमें बराबर करना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि समीकरण नंबर 2 के बराबर हो जाए, क्योंकि समीकरण 2 में b का मान कितना है 3b है। तो जैसे गुणा करेंगे तो भाई क्या बनेगा, देखो जरा, जैसे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 5 15 a हो जाएगा, प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे 3b बराबर 6 होगा। इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इक्वेशन परिवर्तित हुए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ऐसे ही उतार लो, 6 माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2 यही। अब कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो जोड़ दो, क्योंकि प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ना है, ये काम करना। खत्म हो गया। 15 और 6 जोड़ दोगे तो कितना होगा बताओ जरा, यहां लिख देना 21a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 और 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 होगा। यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 7/21, बोलो 7 से ये खत्म। a का मान कितना निकला 1/3 निकला, रख लो इसे, एक मान निकला। अब हमें क्या मान निकालना है b का मान निकालना है। तो a का मान बताओ कहां रखे, a का मान किस में रखे, इक्वेशन नंबर 1 में रखे या इक्वेशन नंबर 2 में रखे, जहां कहो वहां रखे हम निकाल लेंगे, बोलो। हाँ 2 में रखा जाए, आ जाए 2 में, यहां पर रखो। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जैसे रखोगे समीकरण 2 क्या है पहले लिख लो, 6 माइनस 3b बराबर 1, यही है। a की जगह पे क्या रखना है 1/3, तो 6 गुणे 1 बटे क्या रखो 3, माइनस है तो -3
गुड़े यहाँ पे क्या है बी है तो लिख लो बी बराबर 1। देखो 3 से ये खत्म, कितने बार में 2 बार में, इसको क्या लिखोगे 2 माइनस 3b बराबर क्या 1। 2 को इधर लेके जाओ तो माइनस 3b बराबर 1, 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा, तो यहां से माइनस 3b का मान कितना आ जाएगा, एक में से 2 घटा माइनस का 1, माइनस माइनस खत्म, तो यहां से b का मान क्या निकल गया है जरा बता दो, b का मान क्या निकल गया है 1/3, मतलब b का भी मान क्या आया सेम आया, क्या निकल गया है 1/3, a का भी मान 1/3, b का भी मान 1/, कुछ नहीं करना। अब जो माने थे 1/x माइनस 1 जो था वो किसके बराबर था, a के बराबर था, तो हम इस a के जगह पे ये पूरा चीज रखेंगे, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो रखे यहां करते हल सिंपल। देखे a बराबर क्या था 1/x माइनस 1 जो था ना, ये बराबर था किसके a के बराबर था, a का मान कितना 1/3, 1/3 कर ले, फिर ये गुणा कर दे ऐसे, तो गुणा करेंगे इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3, 3 इधर जाएगा तो 3 का में 3 ही नहीं बनेगा, यहाँ देखो x बराबर 1 को इधर भेज दो तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, x का मान क्या निकल के आ जाएगा 4, मतलब x का मान निकल के आ गया कितना 4। जब x का मान 4 निकल के आ गया, ये बताओ b का मान नहीं निकाल सकते, b को किसके बराबर माने थे 1/y माइनस 2 के बराबर माने थे, तो ले चल के रखो यहाँ पर b का मान निकालेंगे तो क्या करोगे 1/y माइनस 2 जो था ये किसके बराबर था भाई b के बराबर, b का मान कितना 1/3, वही का फिर ये गुणा करो इससे इसमें, ठीक है, और इससे इसमें, जैसे इससे इसमें गुणा करो 3 बनेगा, इससे इसमें गुणा करोगे तो y माइनस 2 ऐसे ही उतार लो, और 3 से इसमें गुणा करोगे क्या बनेगा 3, तो यहां से y बराबर 2 को इधर लेके आओ तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3 2 5, मतलब y का मान 5 और x का मान ये अपना क्या है दोनों आंसर है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप लोग उतार लें। देखो क्वेश्चन नंबर ये 5 क्या कह रहा है, इसमें एक्स वाई नीचे आ गया, यहाँ भी एक्स वाई क्या आ गया नीचे आ गया, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको बना लेंगे उस फॉर्मेट में जिसमें हम माना करते थे, इसको बनाए पहले कैसे, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x बटे में एक्स वाई के एक बार इसके साथ लिख दो, एक्स वाई हो जाएगा माइनस के 2y बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 ये एक वाला जो था इसको मान लो ऐसे मान सकते हो, देखो y से y खत्म, x से x खत्म, तो ये क्या बनेगा पहला इक्वेशन 7/y बनेगा और माइनस के 2/x बन जाएगा, ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा 5, ये समीकरण नंबर 1 था। अब ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को बना लो, इसको कैसे लिख सकते हो 8x बटे एक्स वाई कर देना और प्लस में 7y बटे में क्या कर देना एक्स वाई कर देना बराबर 15 तो 15 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 ये बनने जा रहा है, तो y से y खत्म, x से x खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/y और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/x बराबर कितना 15, इक्वेशन नंबर 2। अब बस वही काम मान लेना कि माना 1/y, इस बार 1/y जो है ना ऐसे मान लो, माना y को हमेशा हम 1/y को a मान लेते b मान लेते, अब वही माने बदल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले मान ले कि 1/y को हम जब b मान के चले तो b ही माने बेहतर रहेगा, और 1/x को हम क्या मान ले a, तो जहां जहां 1/x होगा वहां पर a रखना है, और जहां पर 1/b होगा वहां पर क्या रखना है b रखना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल पहला इक्वेशन ये है ना, ये वाला है, तो 7/y, y की जगह क्या मानेंगे तो 7b हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस 2a, तो 2a करेंगे बराबर कितना दे दिया है 5, तो 5 इक्वेशन नंबर 1 यही है, ठीक है। अब आगे आ जाए b में रखे तो 8b प्लस है तो प्लस 7a बराबर के कितना है 15, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, बन गया पहले की तरफ। अब क्या करना है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, इस बार a को सेम कर ले कैंसिल मारने के लिए, इसमें 7 से गुणा कर दे और इसमें 2 से, 7 से 7 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 49b माइनस 14a बराबर 35 होगा, इक्वेशन नंबर 3 मान ले इस बार, और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16b और प्लस के 14a बराबर 7, 2 से गुणा हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, जैसे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 और 16 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 65b हो जाएगा, 65b बराबर इधर ऐड करोगे तो ये भी 65 ही आएगा, 65 से 65 खत्म, तो b का मान क्या आ गया 1 निकला। जब b का मान 1 आया है तो b का मान उठा किसी एक इक्वेशन में रख दो, हम यहाँ रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखने पर लिख देना ये चीज, समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखोगे ना तो क्या है 7 गुणे b की जगह क्या रखना है 1 माइनस 2a बराबर
5, कोई दिक्कत। अब 7 से गुणा करेंगे 7 बनेगा, -2a बनेगा, बराबर क्या बनेगा 5। इसको उठा के इधर लेते जाए तो -2a बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस के 7 हो जाएगा। तो -2a बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 7 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो -3 आ जाता है। 7 में से 5 -2, -2 से -2 खत्म, तो a का मान कितना निकल के आया 1। मतलब a का भी मान 1 निकल के आया और b का भी मान क्या निकल के आया 1। अब जो माने थे वो ले चल के रख दे, ठीक है, सिंपल। क्या माने थे तो 1/y को हम क्या माने थे b के बराबर माने थे, तो 1/y बराबर b का मान कितना निकल के आया है 1। यहां से y का मान क्या निकल जाएगा 1 निकलेगा, ठीक है। और 1/x को हम क्या माने थे a माने थे, तो यहां से 1/x, a का मान भी कितना आया 1 ही आया, तो x का भी मान यहां से क्या निकलेगा 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। ऐसे ही करना है, ठीक है। आप अच्छे से देख ले और अच्छे से उतार ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम आएंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन जो बचा है, मात्र 3 क्वेश्चन इसमें बचा है, ठीक है। प्रश्नावली 3.6 में ऐसे ही करना है। यदि सोल्व हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि नहीं होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 3.6 में बस ऐसे ही करना था, ठीक। तो ये प्रश्नावली खत्म ही समझे, ठीक। फिर मिलते हैं ये चैप्टर 4 के साथ, ठीक है, क्लास 10th के लिए मैथ में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से करें और उतार लें। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें जरूर और वॉच किया करें वीडियो को और अच्छे से मैथ को सीखा करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।